Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss quiz number 6 on the topic of ICT. यहाँ पे हम ICT से related कुछ questions करेंगे. First question, ICT stands for Information and Communication Technology. ICT is basically information handling tool such as application and services that are used to produce, store, process, distribute and exchange information through digital form. हम कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, प्रोड्यूस करना, स्टोर करना या प्रोसेस करना किसी भी एप्लीकेशन या सर्विस के थ्रू डिजिटल फॉर्म में, वो क्या है? आईसीटी. उसमें हम कौन कौन सी टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, लाइक रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, सैटेलाइट, वायरलेस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट. All different tools are able to work together and combine to form our network world. So here A will be the answer. Which of the following is also termed as multimedia education? Multimedia education के लिए कौन सी टर्म है? वो है ICT supported education. ICT supported education termed as multimedia education. इसमें हम lessons को CDs में combine कर सकते हैं. इसके लिए हम मेनली यूज़ करते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया को, लाइक रेडियो, टीवी प्रोग्राम, ऑडियो, वीडियो, टेप्स. जो आईसीटी अनेबल्ड एजुकेशन है उसको हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं. उसमें आईसीटी एक्सेस की नीड होती है. आईसीटी एजुकेशन क्या है? गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी जो आईटी जिन स्टूडेंट्स में आईटी स्किल्स हैं उनको इक्विप करती है. आईटी स्किल्स मीन्स उनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. सो हेयर मल्टीमीडिया के लिए आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, बी विल बी द आंसर. CBT stands for, CBT means कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग. कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग को हम कोर्स फेयर भी बोलते हैं. ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जहाँ पे मोड ऑफ डिलीवरी क्या होता है? कंप्यूटर. इसको हम टीचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और स्पेशली ये यूज़ की जाती है कंप्यूटर रिलेटेड स्टडी के लिए, जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर एप्लीकेशन को रन करना सीखते हैं, लाइक MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एनीथिंग. और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं या कोई प्रॉपर सब्जेक्ट लर्न कर सकते हैं. सो हेयर सी विल बी द आंसर. विच इज़ नॉट द लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी. आईसीटी की लिमिटेशन नहीं है हाई इंफ्रास्ट्रक्चर. yes, this is the limitation of ICT because hardware or software may be very costly, so more money required to build ICT system. Continuous training requirement, yes, it is also limitation of ICT because सारे टीचर्स ICT इक्विपमेंट्स के गो थ्रू नहीं होते, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है टूल्स की, टेक्नोलॉजी की. सो उन्हें प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग की नीड होती है. यूनिफॉर्म क्वालिटी, दिस इज़ नॉट द लिमिटेशन, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आईसीटी बिकॉज सेम क्वालिटी डिलीवर होती है चाहे वो रिच पर्सन है या पुअर पर्सन है. एक्सेसिबिलिटी इशू, हाँ ये एक लिमिटेशन हो सकती है बिकॉज नॉट एवरी वन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम यूज़ ऑफ आईसीटी. उसके लिए टाइमिंग ऑफ ब्रॉडकास्ट, सोशल कल्चर फैक्टर, इलेक्ट्रिकल सप्लाई इफेक्ट, ये सब इश्यूज आ सकते हैं. तो ये भी एक लिमिटेशन है. तो यहाँ पे आंसर सी. स्ट्रेंथ ऑफ आईसीटी, आईसीटी की स्ट्रेंथ क्या क्या है? इंटरेक्टिव, यस, आईसीटी के थ्रू हम अपनी क्लासेस को इंटरेक्टिव बनाते हैं. लर्नर अब कंटेंट को रिलेट करता है, वो अपने कंटेंट को अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के थ्रू जिस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहता है उस पॉइंट से अपनी नॉलेज को गेन करना शुरू कर देता है. इंडिविजुअल लर्निंग, हाँ हर एक लर्नर को लगता है कि वो इंडिविजुअली लर्न कर रहा है, नोट अ ग्रुप. फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस, इसमें मोर देन वन टीचिंग फंक्शंस यूज़ होते हैं. कंप्यूटर और इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही यूज़फुल है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में भी हेल्प करती हैं. सो हेयर डी विल बी द आंसर. विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीटी. आईसीटी का ऑब्जेक्टिव नहीं है एक्सेसिंग, इम्प्रूव
एक्सेसिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू ऑनलाइन क्लासेस और आईसीटी। नॉट इफेक्टिव, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, इट इज हियर इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन डी स्टूडेंट परफॉर्मेंस इम्प्रूव, हाँ आईसीटी के थ्रू स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है, सो हेयर सी विल बी द आंसर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एग्जाम्पल है सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी का। सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी क्या होती है? रिक्वायर ऑल द पार्टिसिपेंट्स टुगेदर एट सेम टाइम इवन दे आर इन डिफरेंट लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल लाइव क्लासेस। जो एसिंक्रोनस टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्लेसेस, लाइक वीडियो लेक्चर्स। सो हेयर ए विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IIT कानपुर? IIT कानपुर ने कौन सा ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया था? बृहस्पति। सो हेयर सी विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 4 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ICT? ICT के 4 बेसिक डायमेंशंस में से कौन सा नहीं है? स्किल, बेसिक डायमेंशन की नीड है, स्किल होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी नीड है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। एटीट्यूड, दिस इज नॉट बेसिक डायमेंशन। पर्सनल, yes it's true, so here C will be the answer. NPTEL stands for National Program on Technology Enhanced Learning. जो NPTEL है वो इनिशिएटेड बाय 7 IITs along with IISc बेंगलोर इन 2003। इन्होंने 5 कोर डिसिप्लिन्स को आइडेंटिफाई किया था: सिविल इंजीनियर, CSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और उसके साथ साथ 235 कोर्सेज का वीडियो फॉर्मेट भी प्लान किया था। उसके साथ सेकंड फेज़ में 600 वीडियो कोर्सेज क्रिएट किए गए थे सभी मेजर ब्रांचेस, इंजीनियरिंग की सारी मेजर ब्रांचेस के लिए। फिजिकल साइंस में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कोर्सेज थे, और पीजी लेवल मैनेजमेंट कोर्सेज में भी पीजी लेवल के लिए भी कोर्सेज थे। सो हेयर सी विल बी द ए विल बी द आंसर, सॉरी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।